औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है ये प्लांट किंगडम का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं क्योंकि ये पानी के करीब पाए जाते हैं। तो मॉसिस एंड मॉस एलाइस उसके साथी या उससे रिलेटेड जो पौधे हैं वो बिलोंग करते हैं एक सिंगल डिवीजन से जिसे हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। दिस डिवीजन इंक्लूड द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ग्रीन लैंड प्लांट्स। तमाम प्रिमिटिव ग्रीन प्लांट्स इसमें शामिल हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी और एनाटमी में भी, गमीटोफाइट की फॉर्म में भी और स्पोरोफाइट की फॉर्म में, दोनों जो हैं रिलेटिवली कॉन्पिक्वस होते हैं और हर जो है वो इवॉल्व हुआ है, मुख्तलिफ उसके अंदर करैक्टर्स हैं जो कि उनको लैंड पर अडाप्ट करने में हेल्प करते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है उनके अंदर बहुत सारी सिग्निफिकेंट करैक्टर हैं लेकिन वो निगलेक्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं क्योंकि वो क्रोमोसोमल इन्फ्लुएंस, मॉर्फोलॉजी ऑफ बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड जनरेशन, इनमें ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता। प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स की तरह ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके अंदर भी मल्टी सेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि आर्चिगोनियम कहलाता है, जहाँ पर एग जो है वो स्टोर्ड होता है। और आर्चिगोनियम जो है हमेशा फ्लास्क शेप्ड होती है, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो डिस्क्रीट फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन रिप्लेस होता है मच रिड्यूस स्ट्रक्चर और मोर कम्प्लेक्स साइटोलॉजिकल डेवलपमेंट से। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एक आइसोलेटेड ग्रुप है और वो दूसरे ग्रुप्स के साथ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो जो है दूसरे ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के लिए एंसेस्टर के तौर पर सर्व करते हैं। तमाम प्लांट ग्रुप में से ख़ास तौर पर साइलोफाइटा और ट्रियोफाइटा जो है वो क्लोजेस्ट रिलेशन शो करते हैं ब्रायोफाइट्स के साथ। इस वजह से ब्रायोफाइट्स को जो है वो कंसीडर किया जाता है कि ये ओरिजिनेट हुए हैं साइलोफाइटा से या प्री साइलोफाइट एंसेस्टर से। दूसरा व्यू ये है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ग्रीन एल्जर एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं और इन्होंने दूसरे वास्कुलर प्लांट्स के एंसेस्टर के तौर पर काम किया है। मोस्ट ब्रायोफाइट्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं लेकिन वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। कुछ जो हैं वो एरिड साइट्स पर भी ग्रो करते हैं और ज़्यादातर जो हैं वो इक्वेटिक हैं। लेकिन जो है सब मॉइस्ट जो है वो साल्ट वाटर में और हीट हॉट स्प्रिंग में कोई ब्रायोफाइट नहीं पाया जाता। कुछ जो है जैसे कि ग्रीमिया वगैरह जो हैं वो टॉलरेट करते हैं कुछ सी शोर को, और कुछ जो हैं वो नियर द हॉट स्प्रिंग भी ग्रो करते हैं। फिर है इनका साइज़। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो टाल भी होते हैं और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। फिर है अब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट्स के स्पेशल अब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते और वो जो है उनके अंदर जो है सिंपली जो है वो इंटरनल कंडक्टिंग सिस्टम भी कम्प्लेक्स नहीं होता। नंबर ऑफ मॉसिस और कुछ लीवर वर्ड्स जो हैं उनके अंदर सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है स्टेम के अंदर। इसमें वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होता है सबस्ट्रेट से राइजोइड्स के जरिए। राइजोइड जो बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और कंडक्टेड होता है लीव्स को और रेस्ट ऑफ प्लांट थ्रू द कंडक्टिंग स्ट्रैंड। मोस्ट ब्रायोफाइट जो है वाटर रैपिडली एब्जॉर्ब करते हैं और इमेंस क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ड्राई एटमॉस्फेयर में उनको ले जाते हैं वो रैपिडली जो है वो डेसिकेट हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो कॉन्स्पिक्यूअस क्लियरली नज़र आने वाली जनरेशन है ब्रायोफाइट में और ये थैलोस है। स्ट्रिप थैलस जो है वो स्ट्रिप शेप भी हो सकता है और लीफी भी। मेन शूट जो है वो लेटरल फ्लैटेंड लीव्स होते हैं, उसके ऊपर लीव्स जो हैं वो सिंगल सेल थिक होते हैं लेकिन सेवरल सेल थिक भी हो सकते हैं कुछ फॉर्म्स में। स्टेम जो है वो भी सिंपल स्ट्रक्चर है। आउटर सेल जो हैं वो लार्जर होते हैं सेंट्रल सेल से। इनिशियली ये कॉर्टिकल सेल जो हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं
लेकिन मोस्ट ब्रायोफाइट के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट ख़त्म हो जाता है जैसे जैसे गमीटोफाइट मैच्योर होता है। गमीटोफाइट जो है वो एनुअल भी हो सकता है और पीरियड भी हो सकता है। कुछ ब्रायोफाइट में थैलस जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में डाई कर जाता है, लेकिन उसके कुछ पोर्शन जो है परसिस्ट करते हैं और अगले रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन पर दोबारा से गमीटोफाइट बना देते हैं। गमीटोफाइट जो है वो जनरली अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ राइजोइड्स के ज़रिए, और मोस्ट ब्रायोफाइट में ये राइजोइड्स जो हैं इनके अंदर कोई ख़ास एब्जॉर्प्टिव फंक्शन नहीं होता। ये अब ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और उसके अंदर ट्यूब लाइक सेल होते हैं जो कि स्टेम और लीव्स को वाटर सप्लाई करते हैं। उसके बाद है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, फ्लास्क शेप होता है और मल्टी सेलुलर होता है। नेक जो है 5 to 6 सेल थिकनेस होती है और उसकी आउटर जो है वो यूनिस्ट्रेटोज या 1 सेल थिक होती है, और वो सेल जो है वो अनर फिलामेंट को कवर करती है और उस जो कि नेक कैनाल सेल कहलाते हैं। लोअर स्वोलन पोर्शन जो है आर्चिगोनियम का वो वेंटर कहलाता है, जो कि मोर देन 1 सेल थिक होता है और उसके अंदर सिंगल एग मौजूद होता है। आर्चिगोनियम जो है उसके अंदर शॉर्ट मल्टी सेलुलर स्टाक होती है। नेक कैनाल जो है मैच्योर आर्चिगोनियम की, उसके अंदर जो है वो सेमी फ्लूइड होता है, जो के अंदर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। ईच गमीटोफाइट जो है वो बहुत सारी आर्चिगोनिया पैदा करता है जो कि प्रोटेक्टिव स्लीव और इनवेल्प ऑफ लीव्स के अंदर छुपी होती हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम कहलाता है और ये गमीटोफाइट के साथ एक स्टाक के ज़रिए अटैच होता है जो कि मल्टी सेलुलर होती है और जो कि और एलोंगेट भी हो सकता है एंथ्रीडियम और स्फेरिकल भी हो सकता है। एंथ्रीडियम की आउटर जैकेट जो है वो स्टीराइल होती है और बहुत सारे इनर सेल जो हैं वो सिंगल स्पर्म पैदा करते हैं। जब एंथ्रीडियम मैच्योर होता है और वेट होता है, जैकेट जो है वो ब्रस्ट हो जाती है और 100 ऑफ एंटीरियरली बायफ्लैजिलेट कॉइल्ड स्पर्म जो है रिलीज़ करती हैं, और ये जो है ये एग के साथ मिलकर जो है वो जाइगोट बनाता है। उसके बाद स्पोरोफाइट। कुछ स्पोरोफाइट के अंदर जो है वो स्पोरोफाइट नहीं होते, लेकिन मोस्टली के अंदर जो है वो स्पोरोफाइट मौजूद होते हैं, और जाइगोट जो है वो माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए जो है वो स्पोरोफाइट बनाता है। जब स्पोरोफाइट जो है बन रहा होता है तो वेंटर और स्टाक सेल जो हैं वो भी डिवाइड होते हैं और वो एनक्लोजर बनाते हैं जिसे क्लेप्ट्रा कहते हैं, जो कि डेवलपिंग स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करता है। जब स्पोरोफाइट्स जो हैं उनके अंदर जो है वो बेसल सेल और फुट होते हैं और वो हॉस्टोरियल कनेक्शन बनाते हैं गमीटोफाइट के साथ, और इस तरह से ये जो है स्पोरोफाइट जो फूड के लिए गमीटोफाइट पर डिपेंड करता है। और स्पोरोफाइट जो है वो उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जब तक कि उसके अंदर स्पोर पैदा होते हैं। जैसे ही स्पोरोफाइट मैच्योर होता है, क्लोरोफिल जो है वो डिसअपीयर हो जाता है और वो टोटली खुराक के लिए गमीटोफाइट पर डिपेंड करता है। फिर है लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री जो है वो ब्रायोफाइट की वो लाइफ साइकिल शुरू होता है जब हेप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करता है, जो कि फोटोसिंथेटिक गमीटोफाइट बनाता है। गमीटोफाइट जो है वो मच ब्रांच्ड फिलामेंटस प्रोटोनीमा की फॉर्म में होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिंपल फ्यू सेल प्रोटोनीमा बनाता है, जो बाद में जो है हाईली डिफरेंशिएटेड थैलोस और लीफी गमीटोफाइट में चेंज हो जाता है। प्रोटोनीमा जो है रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ लीफी और थैलोस गमीटोफाइट। द गमीटोफाइट जो है उसके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लगते हैं। स्पर्म जब मैच्योर एंथ्रीडिया से निकलते हैं तो वो रैंडमली फ्लो करते हैं वाटर में और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नेक कैनाल सेल में दाखिल होते हैं और वहाँ से जो है वो ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल की तरफ मूव करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फर्टिलाइजेशन कर देते हैं।
फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग जो है वो जाइगोट बनाता है, और इस तरह से जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल है, डिप्लॉयड सेल है जो है स्पोरोफाइट जनरेशन का। इन मोस्ट ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू सीटा स्टाक, जो कि कैप्सूल में से, जिसमें से कैप्सूल जो है वह राइज होता है और उसके अंदर जो है वो स्पोर पैदा होते हैं। In some bryophytes, the seta is short or absent. However, in all bryophytes, the sporophyte produce both sterile cell and spore mother cells. डिटेल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो मेजर क्लासेस के अंदर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली जो है वो एक जैसी होती है। स्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करते हैं और हर सेल जो है वो टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स पैदा करता है, जो कि रिलीज़ होते हैं मेच्योर कैप्सूल से। स्पोर वाल जो है वो ऑफन स्कल्पर्स या डिज़ाइंड होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो निशानात होते हैं, जो कि हर स्पीशीज़ के दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इन सम ब्रायोफाइट्स जो है स्पोर जो है वो डेवलप होता है मल्टी सेलुलर मैस में, वाइल इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही स्पोर के अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ में जो है प्रोटोनीमा नहीं बनता। मोस्ट केसेस जो है स्पोर जो है वो विंड बॉर्न होता है, हवा के ज़रिए उड़ता है और दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। मोस्टली ब्रायोफाइट जो हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। एनी यंग सेल इन द गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो अगर अलग हो जाता है तो वो नया गमीटोफाइट या स्पोरोफाइट बना देता है। इन सम ब्रायोफाइट्स नियरली एनी पार्ट ऑफ गमीटोफाइट, स्पेशल ब्रांचेस, पैराफाइसिस, राइजोइड्स or stem can produce special asexual reproductive bodies such as gamma. Structure and position of these reproductive body जो है वो कांस्टेंट होती है किसी भी स्पीशीज़ के लिए। अजीमा जो है वो डिफरेंशिएट होता है न्यू गमीटोफाइट में और फिलामेंटस प्रोटोनीमा में, जहाँ से नया गमीटोफाइट बनता है। फिर है न्यूट्रिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उनकी न्यूट्रिशन जो है मोस्टली जो है वो अपनी बेसिक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सब्सटेंसेस जो हैं डिज़ोल्व होते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में, वहाँ से लेते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल ऑफ द गमीटोफाइट जो है वो हवा से अब्जॉर्ब करते हैं, और मोस्टली जो है वो ब्रायोफाइट जो कि क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो अपनी ओन फूड बनाते हैं। कुछ जो हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपने साथ अटैच्ड फंजाई के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। कुछ अदर प्लांट्स की तरह जो है वो दूसरे लैंड प्लांट्स की तरह ब्रायोफाइट्स भी फूड स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की फॉर्म में। इन द नंबर ऑफ हेपेटिक्स एलेबोरेट ऑयल बॉडीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं लीव्स में और अदर पार्ट्स ऑफ द थैलस में। ट्रॉपिक ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी शो करते हैं, उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं और जो हैं वो ऑल पार्ट ऑफ अर्थ में शो किए जाते हैं।